हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप घर पे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब बात आती है कि सर आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। मतलब क्या बोलना चाहते हो सर। मतलब ये कि लास्ट क्लास में अपन लोगों ने नेट इनकम थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था। किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी जिंदगी में आ सकते हैं वो पढ़ाया था। और यहां पे मैंने छोड़ दिया था। मैंने आपको लास्ट ये बोला था कि नेट इनकम थ्योरी को पढ़ते समय आपको डेट, अगर आपका डेट बढ़ता है तो आपका केओ गिरेगा और आपका वैल्यू बढ़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, केई चुपचाप बैठा रहेगा। चुपचाप बैठा रहेगा मतलब इसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं होगी। इस बात पे ध्यान रखना दोस्तों। इस बात पे आप ध्यान रखोगे तब आपको समझ में आएगा। सर क्या ऐसा करने से होगा क्या। तो आइए दोस्तों, हम आज की क्लास में एक एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जांपल हमें आखिर क्या बोलना चाहता है और क्या समझाना चाहता है। आओ दोस्तों, सवाल पढ़ना चालू करते हैं अपन लोग। ये लो दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने 1 नंबर एग्जांपल तक छोड़ा था। अब अपना 2 नंबर एग्जांपल है। आपके पास बुक होगी, बुक निकाल लो। राइट। कब आया हुआ है ये। सर ये आर यू एम कॉम 2005 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके दोस्तों बल्ले बल्ले है। सर बल्ले बल्ले क्यों है। क्योंकि दोस्तों एकदम इजी क्वेश्चन है, बस समझना ही मुश्किल है। एक बात, और इवन समझा तो मैंने दिया ही, मैंने आम लोगों के लिए बोला है, समझना मुश्किल है। राइट, ओके जी। तो देखो, राकेश लिमिटेड हैज 10% डिबेंचर। कोई दिक्कत नहीं है, राकेश लिमिटेड के पास 10 लाख रुपए के डिबेंचर है। तो एक काम करता हूं, मैं लिख लेता हूं। ये है दोस्तों अपना एग्जाम्पल नंबर 2। और ये बोलता है मेरे पास 10% डिबेंचर है। मेरे पास 10% डिबेंचर है, जिसको मैं यहां पे लिख लेता हूं समझदारी के लिए। और कितने लाख रुपए के हैं। सर ये 10 लाख रुपए के है। राइट, चलो जी। द एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम बिफोर इंटरेस्ट कितना रुपया है एंड टैक्स, 4 लाख रुपए। मतलब सामने वाला अपन को क्या बोलना चाहता है आपको पता है। सामने वाला अपन को बोलना चाहता है कि हम आपको ईबीआईटी दे रहे हैं। और ईबीआईटी आपका कितना दिया, 4 लाख रुपए। देखो दोस्तों, सवाल एकदम इजी बना दूंगा मैं आपको, ठीक है। इस तरीके से सवाल पढ़ा जाता है। अब सुनो मेरी बात। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब आपको सवाल में के ई दे रखा है। कितना परसेंट है दोस्तों, 15%। तो ये दोस्तों आपको दे रखा है 15% आपका के ई है। कंप्यूट अकॉर्डिंग टू नेट इनकम थ्योरी। क्या बात समझ में आ गई। तो हमें यह भी पता चल गया कि इस थ्योरी में हमें लगाना क्या है। ये आपका आ गया नेट, फिर आया इनकम, और बाद में आपका आ गया नेट इनकम थ्योरी। और ये आपको कैलकुलेट करना है। राइट। लेकिन इस सवाल में आपके सामने 3 क्वेश्चन बना दिए। ध्यान से सुनना मेरी बात बस। आपके सामने 3 केस बना दिए और तीन के अभी सवाल समझा रहा हूं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि सवाल को समझने की कोशिश करो और मैं रटाफिकेशन पे ध्यान नहीं देता हूं। एग्री। अब सबसे पहला केस इन्होंने क्या बोला देखते हैं। सुनो। द एग्जिस्टिंग टोटल मार्केट वैल्यू एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब जो हम ये आपको आंकड़े दे रहे हैं ना, जो हम आपको ये डेटा दे रहे हैं, उस डेटा के बेसिस पे आप हमें वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। और आप हमें कैलकुलेट करके बताओ, एस कैलकुलेट करके बताओ, सॉरी, आप हमें वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ और आप हमें केओ कैलकुलेट करके बताओ। पहला केस। दूसरा केस आपको बोल रहा है द इंपैक्ट ऑन टोटल मार्केट वैल्यू एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन टू इंक्रीज डिबेंचर बाय 6 लाख रुपए। याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कंपनी इस इनकम थ्योरी के बेसिस पे काम कर रही है तो यह माना जाता है कि कंपनी की डेट बढ़ेगा। कंपनी का डेट बढ़ेगा, कंपनी का केओ गिरेगा। और कंपनी का केओ गिरेगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब ये दूसरा केस क्या बोलना चाहता है कि अगर कंपनी डेट को बढ़ा दे, कितने रुपए से दोस्तों, ये बोल रहा है डेट को 5 लाख रुपए से बढ़ा दो। तो बताओ न्यू डेट क्या हो जाएगा। सर 10 लाख तो ऑलरेडी थे ही,
अब आपके 5 लाख और हो जाएंगे तो कुल मिला के बताओ कितना लाख रुपए हो जाएगा? 15 लाख रुपए। एकदम सरल है। ओके, तो बताओ अगर हम ऐसा कर दे तो करने से बताओ केओ पे क्या असर पड़ेगा और वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? हमें इतना तो पता है कि जितना केओ यहां पे आएगा उससे ये कम होगा, और जितना आपका वैल्यू यहां पे आएगा उतने से ये आपका वैल्यू भी गिर जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ओके, राइट। तो यहां पे ये बोलता है केओ केओ बढ़ जाएगा, केओ बढ़ जाएगा मतलब खर्चा बढ़ जाएगा और वैल्यू गिर जाएगी। क्या बात है। तीसरा केस क्या बोलता है कि द इम्पैक्ट ऑन टोटल मार्केट वैल्यू एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन केस द मैनेजमेंट डिसाइड टू रिड्यूस। मतलब 6 लाख रुपए का डिबेंचर बाई दे रखा है, बाई का मतलब है इतने से कम करना, और अगर यही टू आता तो इसका मतलब 10 लाख की चीज को अब 6 लाख रुपए तक लेके आ जाओ। लेकिन सवाल ने क्या बोला है? बाई। बाई का मतलब है कि 6 लाख रुपए से कम कर दो। तो इसका मतलब तीसरा केस पता है क्या बोलता है? ये तीसरा केस हमें बोल रहा है कि जितना आपका ऑलरेडी डेट है, ऑलरेडी का मतलब 10 लाख है, तो 10 लाख के डेट को अब बोल रहा है 6 लाख रुपए से कम कर दो। तो अगर कम कर देंगे तो बताओ न्यू डेट क्या आ जाएगा? सर न्यू डेट आ जाएगा आपका 4 लाख रुपए। और अगर ये 4 लाख रुपए आ जाएगा तो बताओ केडी पे क्या फर्क पड़ेगा, और सॉरी केओ पे क्या फर्क पड़ेगा और वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? अब इतने तो हम नादान है नहीं। अभी बार बार मैं एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका डेट कम हो गया, अगर आपका डेट कम हो गया, अगर आपका डेट कम हो गया तो बताओ क्या होगा? सर अगर हमारा डेट कम हो गया तो बताओ क्या होगा? वैल्यू ज्यादा होगी और कॉस्ट गिरेगा। दूसरी तरफ यहां पे ये बोलता है डेट कम हो गया। अगेन थोड़ा सा रिपीट करता हूं वापस, अगर वापस सुनो, अगर आपका डेट ज्यादा है तो कॉस्ट गिरेगी और वैल्यू बढ़ेगी, राइट? और अगर यहां पे इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, इन्होंने डेट को कम कर दिया, डेट को कम कर दिया तो केओ बढ़ेगा, और केओ बढ़ेगा तो आपकी वैल्यू गिरेगी। हमें इतना तो पता है। तो इसका मतलब अपन एक एक करके चलते हैं। पहले हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन को देखते हैं, बाद में ये देखेंगे, बाद में ये देखेंगे। क्या आपको मेरा सवाल बताने का तरीका सही लगा? सर ओके। अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन को देखते हैं। अपन लोग देखेंगे एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है दोस्तों, और एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या बोलना चाहती है। सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू। वैल्यू बताओ कैसे आता है? सर एस प्लस डी को अगर कर दो तो ये आ जाती है आपकी वैल्यू। अब बात आती है सर वैल्यू इक्वल टू एस का मतलब बताओ, हमें दे नहीं रखा, लेकिन डेट तो हमें 10 लाख रुपए दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एस कैसे निकलेगा? सर एस कैलकुलेट करने का तरीका हमें पता है। एस का मतलब है ईबीआईटी में से बताओ क्या घटा दे? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटा दो जिससे ई फेस आ जाएगा, डिवाइड। अब मैं बार बार बोलता हूं ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटता है तो ई फेस आएगा। कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे सर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटता है तो ईबीटी आता है। अरे ईबीटी के बाद टैक्स है नहीं, प्रीफरेंस है, डिविडेंड नहीं है, तो आना तो ई फेस ही है ना। तो सुनो, अब डिवाइड क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा के ई। मेरे को बताओ सवाल में ईबीआईटी कितना दे रखा है? 4 लाख, माइनस बताओ इंटरेस्ट 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। डिवाइड बताओ क्या होगा? सर डिवाइड की अगर हम बात करें तो के ही हमें दे रखा है 15%। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 लाख में से 1 लाख गया तो कितना बचा? 3 लाख। 3 लाख को डिवाइड कर दिया मैंने 15% से, तो ये दोस्तों आपका आ गया 20 लाख रुपए। क्या बात है सर, हमें एकदम प्योरली अच्छे से समझ में आ गया है। क्लियर? चलो जी, ये 20 लाख आ गया। इस 20 लाख को मैं कहां पे लिख दूंगा? सर ये 20 लाख रुपए यहां आ जाएंगे। मैं यहां पे एरो भी बना देता हूं कि ये पैसा यहां पे आ गया है, राइट? ओके, तो ये 20 लाख तो टोटल मिला के बताओ कितनी वैल्यू होगी आपके फर्म की? सर हमारे फर्म की वैल्यू होगी 30 लाख रुपए। क्लियर? अब आपको 3 नंबर क्या निकालना है? सर केओ निकालना है। और केओ कैसे आएगा? सर ईबीआईटी मतलब दोनों की कमाई डिवाइड दोनों का पैसा, इसे अपन बोलेंगे वैल्यू। इसे अपन क्या बोलते हैं? वैल्यू इंटू 100। तो बताओ ईबीआईटी कितना? सर 4 लाख। वैल्यू कितना? 30 लाख। इंटू बताओ कितना? 100। तो मेरे को बताओ 4 डिवाइड 30 इंटू 100।
तो ये अपना आ गया 13.33%। क्या बात है सर। ये अपना दोस्तों देखो मैं आपको चेक करवा देता हूं। ये अपना आ गया कितना 13.33%। क्लियर है सर, एकदम 100% क्लियर है, समझ में आ गया क्लियर। अब एक बात बताओ, 13.33% है तो इसका मतलब सवाल ने एक तो हमें पूछी थी वैल्यू और एक हमसे पूछे था 13.33। तो अपनी वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ पे। सर 30 लाख रुपए तो वैल्यू आ गई और 13.33% आपकी रेट आ गई। अब सुनो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अब अगर आप डेट के साथ छेड़छाड़ करोगे, या तो डेट को ज्यादा करोगे या डेट को कम करोगे। अब डेट सस्ता पड़ता है इक्विटी के मुकाबले में, तो अगर आप डेट को ज्यादा करोगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी सर, गिरेगी। तो इसका मतलब यहां पे जो आंसर आएगा वो 13.33 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि सवाल बोलता है कि अगर आप डेट को बढ़ाओगे, अगर आप डेट को बढ़ाओगे तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी डेट को बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट गिर जाएगी और वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर कॉस्ट 13.33 से कम आएगी, देखो मैं आपको बताने का तरीका समझा रहा हूं कि जब एग्जाम में करोगे तो अगर आपने डेट बढ़ाया तो नई जो रेट आएगी वो कम आएगी या ज्यादा आएगी सर, कम। और कम आएगी, और जो वैल्यू आएगी वो 30 लाख से ज्यादा आएगा या कम आएगा सर, ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। चेक करते हैं क्या है। सवाल बोलता है हम डेट को 5 लाख रुपए से बढ़ाना चाहते हैं। आ जाओ भाई साहब, डेट को हम कितने रुपए से बढ़ाना चाहते हैं, 5 लाख। डेट को हम 5 लाख से बढ़ाना चाहते हैं, सॉरी, डेट को हम 5 लाख से बढ़ाएंगे। तो दोस्तों यहां पे आ गया 2 नंबर सॉल्यूशन। 2 नंबर सॉल्यूशन क्या बोलते हैं कि डिबेंचर को आप 5 लाख रुपए से, डेट को आप कितने रुपए से बढ़ा लो सर, 5 लाख रुपए से आप बढ़ा लो। एग्री। अब बताओ एस निकालना, एस क्या, वी निकालना। वी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस प्लस डी होता है। डी अपना कितना आ जाएगा सर, डी तो आपका दे ही रखा है 15 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। एस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर एस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अब तो हमें याद हो गया, बताओ क्या फॉर्मूला है। सर एस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट डिवाइड, बताओ क्या आ जाएगा सर, के ही आ जाएगा। तो बताओ क्या आएगा। ईबीआईटी आपका सवाल में 4 लाख का 4 लाख ही रहेगा, लेकिन इस बार बताओ इंटरेस्ट 15 लाख पे दिया जाएगा दोस्तों। 15 लाख पे 10% अगर इंटरेस्ट दोगे तो कितना गया सर, 1.5 लाख रुपए। बताओ पहले वाले में कितना गया था, 1 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख था। अब आपका कितना हो गया सर, 15 लाख का 10%, 1.5 लाख। डिवाइड बताओ क्या करोगे सर, डिवाइड के ही आपका 15% का 15% रहेगा। तो बताओ 4 लाख है, 4 लाख में से 1.5 लाख गया, तो ये आ गया आपका कितना, 2.5 लाख। 2.5 लाख को 15% कर दिया, तो दोस्तों ये आ गया 16,66,667। ओके, तो ये दोस्तों आपकी वैल्यू आ गई। अच्छा, एस की वैल्यू आ गई। तो एक बार चेक करते हैं क्या हमने सही किया है या नहीं किया। लोचा है, लोचा है। ओके, नहीं, बी नंबर केस क्या है, एक सेकंड चेक करने दो। ओहो, सो सॉरी यार। ये ये अपन लोग 5 लाख ले रहे हैं लेकिन ये 6 लाख है। ये लो भाई साहब, सॉरी। ये अपन 5 लाख ले रहे हैं ना, मैंने पढ़ने में गलती कर दी। ये अपना कितना है, 6 लाख। तो ये बताओ कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 16 लाख। और 16 लाख हो जाएगा तो यहाँ पे ब्याज आएगा 1,60,000। अरे भाई, पढ़ने में मिस्टेक हो गई है, तरीका गलत नहीं था, अपना तरीका सही चल रहा है। तो बताओ यहाँ पे फिर ये कैलकुलेट वापस करना पड़ेगा। मैंने 5 लाख रुपए ले लिया था, बल्कि 6 लाख रुपए था। तो बताओ 4 लाख में से अगर आपका 1,60,000 चला जाएगा तो 2,40,000, 2,40,000 को डिवाइड कर दो 15% से, तो ये आ गया दोस्तों 16 लाख। और अगर ये 16 लाख आ गया तो यहाँ पे भी 16 लाख है, क्योंकि डेट टोटल 16 लाख है। तो टोटल मिला के कितना हो गया सर, टोटल मिला के हो गया आपका 32 लाख रुपए। अब 3 नंबर केस बताओ क्या आया। सर 3 नंबर केस हमारा आया, हमें निकालना है केओ। बताओ केओ कैसे निकालोगे सर, दोनों का पैसा, दोनों की कमाई डिवाइड दोनों का पैसा। तो ये आपका आ गया वैल्यू इनटू 100। बताओ ईबीआईटी कितना, 4 लाख, वैल्यू कितना 32 लाख, इनटू बताओ 100। तो बताओ 4 लाख डिवाइड 4 डिवाइड 32 इंटू 100, तो ये आ गया दोस्तों 12.5।
एक बात बताओ, ये आपकी है वैल्यू और ये है आपकी कॉस्ट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अगर आप डेट को बढ़ाते हो तो आपकी कॉस्ट गिरेगी। पहले बताओ कॉस्ट कितनी थी? सर पहले थी 13.33, अब कितनी हो गई? सर अब हो गई 12.3 या 12.5। बताओ गिरी या बढ़ी? सर गिर गई। क्या बात है सर, यही प्रूव करना था। अब बताओ वैल्यू पहले कितनी थी 30, अब कितनी हो गई 32। बताओ बढ़ी या गिरी? सर बढ़ी। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन करते हो तो देख लेना, कहीं बड़े नहीं ना तो समझ जाना कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में गलती की है। क्या बात है सर, अच्छे से समझ में आ गया। अब तीसरा केस क्या बोलता है? तीसरा केस तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। तीसरा बोलता है अब डेट को कम करेंगे। अब अगर डेट को कम करेंगे तो बताओ कॉस्ट ज्यादा होगी या कम? सर ज्यादा होगी। किससे ज्यादा? 13.33 से, ओरिजिनल से ज्यादा देखते हैं, राइट। आ जाओ भाई, 3 नंबर केस करेंगे। और 3 नंबर केस में वही तरीका रहेगा अपना। सर 3 नंबर केस जब हम करेंगे तो हमारा तरीका क्या रहेगा कि ये बोलता है 6 लाख रुपए से डेट को क्या कर दो कम। पहले वाले में क्या था ज्यादा, ये लो ये भी 6 लाख कर देता हूं, है ना। ओके, तो 6 लाख रुपए कम कर दो। अगर कम कर देंगे तो बताओ क्या होगा, वो का वही तरीका। बताओ क्या? सबसे पहले हमें वी निकालनी है। वी निकालने का फॉर्मूला बताओ, एस प्लस डी होता है। ओके सर, एस प्लस डी तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में क्या होगा? सर डी तो हमें इस बार, अच्छा अब बताओ 10 लाख आए देखो। 15 लाख में से 6 लाख मत घटा देना, ओरिजिनल कितना था 10 लाख। अब 10 लाख में से अगर 6 घटा दूंगा तो बताओ अब आपके पास डेट कितना रहा? 4 लाख। और एस अब आपके पास है नहीं, तो एस कैसे आएगा? वही तरीका, ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस बताओ क्या करेंगे, इंटरेस्ट डिवाइड के। अब बताओ ईबीआईटी कितना है? सर ईबीआईटी है अपना 4 लाख रुपए। अच्छा इंटरेस्ट बताओ किस पे आएगा इस बार? 4 लाख पे, तो ये आ गया दोस्तों 40,000, डिवाइड आपका आ गया 15%। तो करो 3,60,000 डिवाइड 15%, तो ये आपका आ गया दोस्तों 24 लाख रुपए। और 24 लाख रुपए आप यहां पे लिख दो तो टोटल आपका आ गया 28 लाख रुपए। तो बताओ वैल्यू आ गई आपकी 28 लाख रुपए। सर कोई दिक्कत नहीं है, आ गई हमारी वैल्यू। वैल्यू आने के बाद बताओ क्या करेंगे दोस्तों? वैल्यू आने के बाद अब बताओ क्या आएगा? सर हमें निकालना है केओ। अब बताओ ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 30 लाख, लेकिन डेट को बढ़ाने से क्या वैल्यू कम हुई? सर हुई। यही आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी बोलती है, सॉरी नेट इनकम थ्योरी बोलती है, राइट। अब एक बात बताओ केओ कैसे आएगा? सर दोनों की कमाई डिवाइड दोनों का पैसा इनटू 100। बताओ ईबीआईटी कितना? सर ईबीआईटी है 4 लाख रुपए। अच्छा वी बताओ, वी कितना है? सर 28 लाख रुपए इंटू 100। तो 4 डिवाइड 28 इंटू 100, तो ये दोस्तों आ गया आपका 14.29%। 14.29%। और 14.29% आपको एक बार चेक करवा देता हूं, क्या ये 14.29 आ रहा है क्या? ये लो दोस्तों, सी नंबर कैटेगरी में आ जाओ। ये कितना दे रखा है? 14.29। इसका मतलब एक चीज समझ गए सर, जो आप बोलना चाहते हो, अगर डेट बढ़ाओगे तो कॉस्ट गिरेगी, और अगर डेट गिराओगे तो कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, और अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो वैल्यू गिरेगी। क्लियर है? डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। क्लियर, डन। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका दोस्तों होमवर्क रहेगा। और उसके बाद 3 के बाद अगर हम बात करें, और भी है क्या आपका? एक सेकंड मेरे को लेट में चेक। 3 नंबर ही है, 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों के तीनों आपके होमवर्क रहेंगे, जिसमें 2 मैंने करवा दिए हैं, एक सेम टू सेम है, आपको होमवर्क दे रहा हूं। अगली क्लास में अपन एक नई थ्योरी को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम बताओ क्या है? नेट ऑपरेटिंग थ्योरी, नेट इनकम, नेट सॉरी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। इसको अपन अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।